नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक सवाल आप सभी का मेरे पास आ रहा था कि 2025 के साल में अब आगे और क्या होने वाला है। 2025 के साल के 4 महीने तो हमने निकाल दिए, 5वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब बचा हुआ साल क्या हमें और परेशानियों के साथ देखने को मिलेगा या फिर कुछ राहत हमें देखने को मिलेगी? आखिर 2025 के साल में होने क्या वाला है? ये सवाल इसलिए भी मुझे लगता है आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भ्रम का माहौल है, बहुत ज़्यादा केओस है कि कहीं ना कहीं हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, हम युद्ध में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देश और दुनिया में गतिविधियां चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जी रहा है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता के साथ अपने आप को लेकर के चल रहा है और हर दिन यही डर सता रहा है कि कहीं दुनिया समाप्त तो नहीं हो जाएगी, कहीं विश्व में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आ जाएगी। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि समय जो है वो बदलाव का है। 2025 का साल बहुत बड़े ट्रांजिट्स और बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है और 2025 और 2026 एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले साल रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होने की संभावनाएं ज्यादा हैं या कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने के रास्ते बन रहे हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर समय क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, किन गतिविधियों में हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और किस तरह की हमें चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, 2025 का साल राजनीति में बड़े बदलाव को लेकर के चल रहा है। जहां जहां कहीं पर भी इलेक्शंस होंगे वहां पर बदलाव की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। 2025 की शुरुआत में ही ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया था और यही एक इंडिकेशन दिखता है कि यहां से एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कनाडा में भी हमने सत्ता परिवर्तन होते हुए देखा और ये भी एक बदलाव का ही संकेत है। यहां पर 2025 में आगे भी और कई इलेक्शंस में सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सत्ता खंडित होने के योग भी यहां पर बन रहे हैं। किसी व्यक्ति को अपने पद से निष्कासित किया जाए और दूसरे को उसके पद पर लेकर के आया जाए, तो इस तरह की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। मतलब कि 2025 का साल जो है वो राजनीति में बहुत बड़े कदम उठाने का साल है, राजनीति में बहुत बड़े बदलाव को लाने का साल है और राजनीति में विपक्ष कहीं न कहीं मजबूत होता हुआ नजर आए, सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं परेशानियों में अपने आप को देखने को मिले, इस तरह का समय हमें आगे भी दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हुए नजर आएंगे और देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति 2025 के साल की स्पीड भी बढ़ाते हुए नजर आएगी। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति अपनी स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे दिन और रात भी बहुत जल्दी निकलते हुए नजर आएंगे। समय तो 24 घंटे का ही रहेगा, समय कम नहीं होगा, बट समय की रफ्तार कहीं ना कहीं हमें बढ़ती हुई नजर आए और ऐसा प्रतीत होते हुए नजर आए कि यार 2025 का साल कितना जल्दी समाप्त हो गया। अभी हम मई के महीने में हैं, पलक झपकते ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और पलक झपकते ही 2025 खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की इक्वेशंस आपको बहुत जल्दी अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगी। आप वॉच करते रहिएगा कि 2025 का साल 15 मई के बाद किस तरह से रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। देश और दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां बनते हुए नजर आएंगी कि हमारा माइंड इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल गया। बहुत बार होता है जब मैं अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए बैठता हूँ, उस समय मैं घड़ी अपने पास में से हटा देता हूँ, गेट मैं बंद कर देता हूँ ताकि मुझे बाहर की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद जब लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उन कैलकुलेशंस को करने के बाद पता चलता है कि घंटों निकल गए, समय बहुत जल्दी निकल गया और पता ही नहीं चला कि कब इतना सारा समय निकल गया, क्योंकि सारा फोकस था कैलकुलेशंस में। उसी तरह से आपका भी कहीं ना कहीं फोकस ऐसी जगह अटक जाएगा जहां से आपको नहीं पता चलेगा कि साल कैसे निकल गया। आप इस तरह से उलझ जाएंगे, इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे कि ये समय आपके लिए बहुत रफ्तार को लेकर के आ रहा है। देखिए, जब हम कहीं पर फोकस कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर अच्छी जगह पर फोकस करने का, सही चीज पर फोकस करने का, सही रास्ते पर फोकस करने का।
अगर आपने 2025 के साल में आने वाले समय में सही रास्ते पर फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे समय में कहा जाता है जब शनिदेव भी वक्री होने जा रहे हैं, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं, इंसान को अपने सबसे अच्छे काम में लग जाना चाहिए, अपने सपने को पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक डायरेक्शन में अपने आप को लगा देते हैं तो वहां से आपका जिंदगी का रास्ता और आसान बन जाता है। वहां से आप सभी अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं और आपके रास्ते की रुकावटें बहुत छोटी हो जाती है। एम आपका बहुत बड़ा हो जाता है और एम बड़ा होने के साथ ही उस रास्ते पर सक्सेस की संभावनाएं भी और ज्यादा हो जाती हैं। आप सभी को बस ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली के आधार पर आपका ड्रीम क्या है, आपको कहां पर फोकस करना है, किन महत्वपूर्ण चीजों पर आपको फोकस करना है आने वाले 2 सालों के लिए, वहां पर आप फोकस कर लीजिए और अपने इस साल को और ज्यादा बेहतर जरूर बना दीजिए। देखिए, राजनीति में बदलाव के साथ साथ ही ये समय इकोनॉमिकली उतार चढ़ाव का भी समय है। इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अनिश्चितताओं का दौर यहां पर देखने को मिलेगा। बाजार में कई बार अप डाउन की स्थिति देखने को मिलेगी और महंगाई आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बनते हैं महंगाई को लेकर के, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के और या फिर किसी और ग्लोबल समस्या को लेकर के कुछ बहुत बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिले, किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत हमें देखने को मिले और या फिर कोई एक नया चेहरा हमें देखने को मिले, तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो देश में और दुनिया में एक बदलाव को लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत करेगा, एक आप कह सकते हैं किसी चीज को लेकर के अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगा और मकसद कहीं ना कहीं अच्छा होगा। इस तरह के योग बनते हैं। आंदोलन किसी भी तरह का हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई हो सकती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई हो सकती है, महंगाई के खिलाफ एक लड़ाई हो सकती है, किसी देश में कोई गलत गतिविधि चल रही हो उसके खिलाफ कोई लड़ाई हो सकती है। बड़ी समय आंदोलन को शुरू करने का, एक क्रांति को शुरू करने का समय है और यहां पे अगर कोई क्रांति की शुरुआत हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बदलाव एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगा, एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए इस समय में हम सभी को अपना ध्यान भी अपने लाइफ में भी बदलाव के ऊपर ही लगाना चाहिए। जैसे कि कुछ समय पहले अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था भारत में, उस समय भी वो आंदोलन बहुत दूर दूर तक फैला था, बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक बना था, बट आफ्टर रिजल्ट्स जो थे वो उतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले। इस बार समय बदलेगा, रूप बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, आंदोलन भी बदलेगा, आंदोलन के लोग भी बदलेंगे और एक नया यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से आने वाले 2025 के साल में कुछ इस तरह की भी परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इस समय में कुछ चीज़ें जो कि नेगेटिव दिखाई देती हैं वो है यहाँ पर लाइफ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ समय सिखा रहा है कि फोकस्ड होने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ वो सभी लोग जो काम में वासना में इन्वॉल्व हैं वो बहुत गलत रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। क्राइम रेशो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। क्राइम बढ़ने की वजह से लॉ में भी काफी सारा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2025-26 में इस तरह के योग काफी ज्यादा बन रहे हैं। इसीलिए आप सभी को अपने आप को गलत गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं करना है, नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है 2025 के साल में आने वाले समय में कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह की घटना को यहां पर हम देखें और उसमें काफी सारे लोगों को पुलिस जेल में बंद कर दे, काफी सारे लोग गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ क्राइम लेवल की चीजें यहां पर कर दें और उसकी वजह से पुलिस बल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएं, कर्फ्यू लग जाए। इस तरह की भी परिस्थितियां 2025 के साल में आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इस समय में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को सीखनी है और जो आप सभी को अपने जीवन में लेकर के चलनी है, यह है समझदारी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो जाते हैं तो भ्रम बढ़ जाता है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में हर एक चीज को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेना, हर एक चीज में अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना और हर एक चीज में सही और गलत की पहचान करना बहुत जरूरी है।
काफ़ी सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे और आपको अपने आप को पूरी तरह से संयम के साथ रखना ज़रूरी है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किस व्यक्ति से नहीं मिलना है, इस चीज़ की पहचान आपके अंदर होनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। 2025 के साल में धर्म को लेकर के एक नई लड़ाई छिड़ते हुए नजर आ रही है। धर्म को लेकर के विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारत में भी धर्म को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 2025 का साल धर्म और धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। यहाँ पर कोई न कोई परेशानियां देखने को मिलेंगी और धर्म को लेकर के भी कोई आंदोलन हो जाए तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। मई के महीने से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में इस तरह की घटनाएं होने के रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दुनिया में, देखिए ज़्यादा समय नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं कर पाया कि दुनिया में कहाँ कहाँ ये घटनाएं होंगी। उसको मैं ग्रहों के हिसाब से आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट ये कंफर्म है कि ये सारी घटनाएं मानव लेवल पे यहाँ पर होते हुए ज़रूर नजर आएगी। प्राकृतिक घटनाएं भी होंगी, उसे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2025 के साल में हमें अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पर नकारात्मकता से हमें बचना कैसे है। उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी 2025 के साल का फ़ायदा उठाएंगे, ना कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को नकारात्मकता की तरफ आगे लेकर के जाएंगे। समय बदल रहा है, समय की चाल बदल रही है और समय की रफ्तार बदल रही है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने आप को बदलाव के साथ आगे बढ़ाएंगे और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए, समय के साथ चलते हुए, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और आप सभी साल के अंत में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे स्टेबल होते हुए जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।